ध्यान जनता के दुख पर जाता है। पहली बार मंत्री के दुख पर गया, अचानक नहीं गया। मैं 900 पन्नों की इस किताब में लगा हुआ था और दुबला हुआ जा रहा था कि रुचिर जोशी की इस किताब को मैं कितने दिनों में पढ़ूंगा। इसी चक्कर में फंसा था। तभी मेरी नजर शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट पर पड़ गई और मंत्री दुख दिवस की कल्पना मैंने कर डाली। शिवराज सिंह चौहान को क्या परेशानी हुई है? बहुत बड़ी परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी यह है, यानी इस परेशानी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि मोदी राज के 10 साल में शिवराज सिंह चौहान शायद पहले मंत्री हैं जिन्होंने अपनी परेशानी को लेकर इस तरह से पब्लिक में बोला है। वरना मंत्री अपना दुख पब्लिक में कहां जताते हैं? जनता अपना दुख जताती है। मंत्री तो केवल प्रधानमंत्री का गाना गाते हैं। मोदी के मंत्रियों का एक ही काम मोदी मोदी करते रहना, बताते रहना कि विकसित भारत बन गया है, हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, अमृत काल आ गया है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। आप कुछ भी कहते रहिए, नौकरी नहीं है, महंगाई ने बहुत ज्यादा है, खर्चा नहीं चल रहा है, सारा पैसा जीएसटी में जा रहा है, लेकिन मंत्री कुछ सुनने को तैयार नहीं। विदेशी साजिश है, इसलिए आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप परेशान नहीं हैं, लेकिन यहां तो शिवराज सिंह चौहान ने अपनी परेशानी पब्लिक में बता दी है। उम्मीद कर सकता हूं, इतनी उम्मीद कि बीजेपी के बाकी लोग एकजुट होकर शिवराज सिंह चौहान की इस परेशानी के पीछे यूएसएड का कोई रोल नहीं देखेंगे, इसमें अमेरिका की किसी संस्था का रोल नहीं देखेंगे और भारत को बदनाम करने की साजिश की चीजें इसमें ढूंढकर नहीं लाएंगे। मंत्री जी का एक ट्वीट, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, एक तरह से सरकार की आलोचना है। और वैसे प्राइवेट एयरलाइन को भले लेकर उन्होंने शिकायत की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री की शिकायत तो सरकार की भी मानी जाएगी। जब केंद्रीय मंत्री को तकलीफ हो रही है, टूटी कुर्सी पर बैठकर भोपाल से दिल्ली आना पड़ रहा है, तो यह आलोचना सरकार की भी आलोचना है। शिवराज सिंह चौहान के इस ट्वीट को देखकर लगा कि उन्होंने वाकई बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री भी आपस में फोन कर पूछ रहे होंगे, शिवराज जी को क्या हो गया है? कहीं किसी और पार्टी में तो नहीं जाने वाले हैं, या कहीं सब्र का बांध तो नहीं टूट रहा है? अचानक उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, किसी और को बना दिया गया और अब कृषि मंत्री बना दिया गया। अब जब कृषि मंत्री बन गए हैं, कृषि मंत्रालय का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें भोपाल से दिल्ली आने के लिए एक टूटी कुर्सी पकड़ा दी जाती है। किसी की साजिश नहीं होगी, मगर टूटी कुर्सी पर मंत्री जी बैठकर आए। अगर इसी तरह से सारे मंत्रियों में हिम्मत आ जाए और शिकायत करना शुरू कर दें, तो गोदी मीडिया फंस जाएगा। जनता की असली समस्याओं पर उसे रिपोर्टिंग करनी पड़ जाएगी, लेकिन तब भी वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। ऐसी उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि मंत्री जी की शिकायत को लेकर शिवराज सिंह के इस ट्वीट के बाद गोदी मीडिया के तमाम एंकर एयरपोर्ट जाने वाले हैं और जनता से पूछने वाले हैं, बताइए कितने का टिकट लिया, कब टिकट लिया, 20,000 का लिया, 50,000 का लिया, किस तरह से शक्लें उतरी हुई हैं लोगों की? कोई पूछने नहीं जाने वाला है। यात्रियों की परेशानी उनकी अपनी निजी परेशानी है, राष्ट्रीय परेशानी अब मीडिया के लिए नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपनी परेशानी बताकर फिर से यात्री की परेशानी को केंद्र में लाने का प्रयास किया है। इसलिए उनका ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ भी सुधार भले ना हो, लेकिन प्रस्थान बिंदु महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के किसी मंत्री को आपने कब सुना कि वंदे भारत में खाना अच्छा नहीं था? जितना प्रचार है उस हिसाब से तो ट्रेन नहीं थी। ट्रेन के भीतर जाने पे इतनी सारी गंदगी शौचालय में नजर आती थी। ये मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूं। ट्रेन बीच बीच में रुक जाती थी, कभी कभी 100 पर चलती थी, कभी कभी 30 पर चलती थी, कभी कभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, कभी कभी आउटर लाइन पर खड़ी हो जाती थी। तो बहुत सारी शिकायतें हैं। रेलगाड़ियां अचानक रद्द कर दी जाती हैं, यात्री परेशान है, ट्विटर पर जाकर लिख रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टिकट कैंसिल कराइए, पैसे कट जाते हैं। जनता की इन परेशानियों को लेकर रोज बात होनी चाहिए। जनता करती है, मगर कोई बात नहीं करता। तो शिवराज सिंह को परेशानी हुई,
यह बहुत बड़ी घटना है। इसलिए 22 फरवरी के दिन को मंत्री दुख दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत विस्तार से ट्वीट लिखा है, यानी उन्हें पीड़ा हुई है। अगर पीड़ा बहुत ज्यादा नहीं हुई होती तो कृषि मंत्री इतना वक्त लेकर इतना लंबा नहीं लिखते हैं, आज मुझे भोपाल से दिल्ली आना था, पूसा में किसान मेले का उद्घाटन, कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती मिशन की बैठक और चंडीगढ़ में किसान संगठन के माननीय प्रतिनिधियों से चर्चा करनी है। कितना काम बता रहे हैं। और आगे लिखते हैं, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा। सीट टूटी हुई और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटन क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था कि यह सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं। तो मैंने फैसला किया कि मैं इसी सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन यह मेरा भ्रम निकला। मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या यह यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? कितनी बड़ी बात है। मंत्री इस पंक्ति में सिर्फ अपनी चिंता नहीं कर रहे, यात्रियों की चिंता कर रहे हैं। यात्री लगातार अपनी चिंताओं को लेकर ट्विटर पर लिख रहे हैं, मगर कोई उनकी परवाह नहीं कर रहा है। एक के बाद एक शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इस ट्वीट में मंत्री जी अपने साथ साथ यात्रियों की चिंता कर रहे हैं। लिखते हैं आगे कि क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट ना हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा। यही एक पॉइंट है, यात्रियों की जल्दी पहुंचने का फायदा उठाता रहेगा। जैसे ही आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले का टिकट कटाते हैं, आपके टिकट का दाम आसमान छूने लगता है। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 कुछ भी हो जाता है। ऐसे अनेक यात्री हर दिन टिकट कटाते हैं, उनकी जेब कटती है और लुट जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जब अपनी परेशानी बताई और उस परेशानी पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आई, उसे देखकर मुझे एक बात समझ में आई। और बात यह समझ में आई कि मंत्री के दुख का कोई मंत्री नहीं होता। एक और बात समझ में आई इसी के साथ कि मंत्री के दुख का कोई मंत्री तो नहीं होता, मंत्री के दुख का कोई संतरी भी नहीं होता, कोई सहभागी भी नहीं होता, कोई सहानुभूति भी नहीं रखता कि मंत्री जी आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई, मध्य प्रदेश में कुर्सी जाने के बाद भी आप कृषि मंत्री हैं, आपको टूटी कुर्सी पर किसी साजिश के तहत तो नहीं बिठाया गया। किसी ने सहानुभूति नहीं जताई। कुर्सी टूटी थी तो जहाज उड़ा कैसे, सवाल तो यह भी है। लेकिन छोड़िए जहाज की बात, यहां अभी हम मंत्री जी की परेशानी की बात कर रहे हैं। हमने उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा तो लोग अभी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिविल एविएशन मंत्री समझ रहे हैं और उन्हें मंत्री समझकर लिख रहे हैं, जबकि टीडीपी के राम मोहन नायडू उड्डयन मंत्री हैं। मीडिया में रिपोर्ट है कि मंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान से बात कर ली है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन मंत्री जी ने अपनी परेशानी पब्लिक को बताई है तो बात पब्लिक की होनी चाहिए। हवाई यात्रियों से पूछिए, उड़ान से 3-4 दिन पहले टिकट लीजिए तो टिकट कितने हजार का मिलता है। लोग लूट डकैती सब लिखकर बोलकर चुप हो जाते हैं, टिकट कटाते हैं और यात्रा पूरी करते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है, यह लूट है तो क्या करें, दरवाजा खुला रखें या बंद कर दें, क्यों लूट बोल रहे हैं। हमने राम मोहन नायडू जी के हैंडल पर जाकर देखा, वहां लोग क्या क्या शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने वालों को इतना तो पता होगा कि वही उड्डयन मंत्री हैं। तो लोग लिख रहे हैं अपने सबसे नए ट्वीट में, मंत्री जी ने पूर्व सांसद बुद्देपल्ली राजगोपाला राव को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसके जवाब में कुछ लिखते हैं। देखिए वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मंत्री जी,
लेकिन यात्री कुछ लिखते हैं कि आपका मंत्रालय ग्राहक सेवा और उसके साथ एयरलाइंस द्वारा हुए दुर्व्यवहार के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको ईमेल भी किया जिसमें एयर इंडिया के द्वारा किया हुआ अमानवीय कृत्य का परिचय दिया, पर आपकी तरफ से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है। माननीय आदरणीय पीएमओ इंडिया को आवेदन कर सकते हैं क्या? एक अन्य ट्वीट में राम मोहन नायडू ने एविएशन से जुड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की तस्वीर जारी की। इसके जवाब में लोग सवाल कर रहे हैं कि वारंगल एयरपोर्ट की क्या अपडेट है, क्या आप विजयवाड़ा एयरपोर्ट को लेकर कोई जानकारी दे सकते हैं? अब इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मंत्री लोग ट्विटर पर आकर अपनी बैठकों का फोटो ट्वीट करते हैं। जनता वो नहीं जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि उसे जो परेशानी हो रही है वो क्यों बार बार उसे हो रही है और उसके जैसे दूसरे यात्रियों को हो रही है, और उन परेशानियों को लेकर बार बार